हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका यूनान की कला चल रहा था, आर्ट ऑफ एशियन ग्रीक। तो इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता दिया था। अब हम आगे का देखते हैं। जो ग्रीक की कला है या जो यूनान की कला है, उनमें क्या क्या चीज़ें मिली थी, कौन सी मूर्तियाँ, किस प्रकार चित्रण हुआ था, किस प्रकार मृतभांड पात्रों पे चित्रण हुआ था, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको थोड़ा सा पहले मैं लास्ट वीडियो के बारे में बताती हूँ कि जो यूनानी सभ्यता है उसका उदय जो होता है वो एजियन सभ्यता के रूप में होता है, जिसका प्रभाव परवर्ती यूनानी सभ्यता पर भी बहुत पड़ा था। और यहाँ पे एजियन सभ्यता एवं कला का अंत उत्तर से होने वाले डोरियन आक्रमण से ही हुआ था। तो जो एजियन सभ्यता मानी जाती है यूनान में, तो उसका जो कला का अंत है वो किसने किया था? डोरियन जातियों ने किया था। सारी चीज़ें जूम मीटिंग पे समझाई हैं आपको। तो इस टाइम का जो समय था, तो उसको जो है जब एजियन सभ्यता पूर्णतः नष्ट कर दी थी इन्होंने, तो उसको अंधकार युग कहा जाने लग गया था, जब ये सारी सभ्यताओं को जो है हानि पहुंची और हास्य होने लगा इनका। यूनानी इतिहास में इस अंधकार युग पर पुरातात्विक दृष्टि से कोई प्रकाश नहीं मिलता है। कलात्मक दृष्टि से इस टाइम के कोई अवशेष भी ज़्यादा प्राप्त नहीं हुए हैं और इस युग का यूनानी इतिहास में बहुत कम महत्व बताया जाता है। किसका? अंधकार युग का। तो इस युग में क्या होता था? राजनीतिक व्यवस्था टूट गई थी, तो इस टाइम पे सामान्य घटना आम हो गए थे और कृषि कर्म, उद्योग धंधे को का भी हास्य हो रहा था। अशांति बढ़ गई थी, असुरक्षा बढ़ गई थी और भावनाओं की जो है इनके कमज़ोर होने लग गए थे। तो क्या हुआ, इस टाइम पे जो शासक होते थे महत्वाकांक्षी और बाहुबल, वो यहाँ पे आके लूटपाट करते थे, युद्ध करते थे, धन अर्जित करते थे और चले जाते थे यहाँ से। तो इस प्रकार यहाँ पे आक्रमण होते रहते थे। और सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे जो प्राचीन दार्शनिक हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, तो ये दार्शनिक का भी उदय यूनान से ही होता है। यहीं के हैं ये लोग, यहीं से सौंदर्य का मूर्तिमान रूप माना जाता है और यूनानी हृदय से सौंदर्य की उपासना करते थे। सौंदर्य ही उनका धर्म होता था। आप लोग एस्थेटिक में पढ़ ही रहे हो, देख ही रहे हो कि सौंदर्यता का क्या महत्व था प्लेटो, अरस्तु, सुकरात में। और वस्तुतः यूनानी सभ्यता और संस्कृति जो है वो बहुत प्राचीन है। किस प्रकार? जिस प्रकार चीन की, मिस्र की, मेसोपोटामिया की और सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसी प्रकार ये भी बहुत प्राचीन मानी जाती है। तो इसमें जो है आपके और चीज़ें रह गई थी, तो हम देखते हैं। जैसे एस्थेटिक क्या ही देख लो आप, तो उसमें क्या होता है, सौंदर्यता के बारे में बताया गया है सारा। पाश्चात्य सुंदरता, तो वो यूनान से ही स्टार्ट होता है। और जो है आज भी यूनान की कलाओं में चुंबकीय आकर्षण है जो अपनी तरफ खींचता है उसकी सौम्यता के लिए, उसकी सुंदरता के लिए। तो यहाँ पे जो कला है वो सच्ची कला बताई गई है। और सच्ची कला कैसी होती है? शाश्वत, मतलब कभी नष्ट ना होने वाली और आनंद देने वाली, ऐसी कला होती है। तो यूनानी कला में सम्राटों की दीर्घकाय मूर्तियाँ नहीं बनी हुई हैं, जैसे मिस्र की कला में फरोह की मिलती थी। तो आपको मैंने मिस्र की कला में मूर्तियाँ पढ़ाई थी, नेफरतिति और जो है स्फिंक्स पढ़ाए थे, ये सारी मूर्तियाँ बनी थी। तो इसमें इतनी बड़ी बड़ी दीर्घ मूर्तियाँ, बड़ी मूर्तियाँ नहीं बनी हुई हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और जो मूर्तियाँ बनी भी हुई हैं वो देवताओं की मूर्तियाँ मिली हुई हैं। तो इस टाइम पे जो है कोई दिशा निर्बोध नहीं था। यूनान की कला में थोड़ा सा लोच माना जाता है और यूनानी कलाकारों के लिए यह भौतिक एवं दृश्य जगत ही सत्य था, जो उनको दिखता था वही चीज़ें मानते थे वो। अब हम आगे देखते हैं यूनान की कला के बारे में क्या था। तो इस वीडियो में देखते हैं हम लोग। यूनान की कला को शैली के आधार पर 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक क्रम में यह इस प्रकार है, जिनका विस्तृत विवरण उनके संदर्भ में किया जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग कि जो यूनान की कला की स्टाइल थी वो इन भागों में बांट के बताया गया है कि किस प्रकार इनका क्रम था और इनकी क्या क्या टेक्निक स्टार्ट हुई, इनकी स्टाइल और शैली जो है वो कैसे स्टार्ट हुई। तो पहला है ज्यामिति युग, ज्योमेट्रिकल पीरियड, आर्केइक युग 480 ईसा पूर्व, और आपका ज्यामिति युग जो है वो 900 से 600 ईसा पूर्व और शास्त्रीय युग जो है वो क्लासिकल पीरियड 480 से 320 ईसा पूर्व। हेलेनिस्टिक युग ये 320 से 30 ईसा पूर्व। तो देखते हैं अब इन्हीं के 330 ईसा पूर्व और ये इनके बारे में ये और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपका पहला है ज्यामिति युग। देखते हैं ज्यामिति युग के बारे में। ज्योमेट्रिकल पीरियड जो 900 से 600 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। तो यूनान में प्रथम ज्यामिति शैली ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में प्रारंभ हुई। एथेंस ही एक केंद्र था जो डोरियन आक्रमण से प्रभावित नहीं हुआ तथा जहाँ से नवीन परिस्थितियों में कलात्मक प्रेरणा दी।
तो यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रथम ज्यामितीय शैली है, ज्योमेट्रिकल स्टाइल है, वो जो है एथेंस में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी और इनका एथेंस ही केंद्र था जो डोरियन आक्रमण से प्रभावित नहीं हुआ था। तो जब डोरियन जाति यहाँ पे आई थी तो ये एथेंस नगर जो था उस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और जहाँ से नवीन परिस्थितियों में कलात्मक प्रेरणा दी गई थी। तो आप लोग को पता ही है, प्लेटो ने भी एथेंस में जो है अपनी एकेडमी स्टार्ट की थी, तो वहीं से कलात्मक अवशेष ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो इस समय की यूनानी कला के उदाहरण केवल पात्रों के रूप में भी मिले हैं जो घरेलू तथा दाह संस्कार दोनों के उपयोग में आते हैं। तो इस टाइम पे सिर्फ पात्र चित्रण मिलता है, उपकरण मिलते हैं बने हुए, उन्हीं पे चित्रकारी मिलती है जो घरेलू यूज़ किए जाते थे, और दाह संस्कार मतलब जो है अंत्येष्टि संस्कार के लिए उपयोग में लाए जाते थे। यूनान की कला के विषय में मूलतः मिट्टी के चित्रित पात्रों एवं तस्तरियों के आधार पर जानकारी मिलती है, जिनके अवशेष बड़ी संख्या में आज भी सुरक्षित हैं। तो जो यूनान के कला के विषय में बता रहे हैं, जो इनके सब्जेक्ट होते थे वो जो है मिट्टी के पात्रों पर चित्रित किए जाते थे और तस्तरियों के आधार मतलब बेस पे चित्रित किए जाते थे, तो वहीं से जानकारी मिलती है। इनके जो अवशेष आज भी सुरक्षित हैं, बड़ी बड़ी संख्या में सुरक्षित हैं ये। तो पात्रों की इस चित्रण परंपरा में टेढ़े मेढ़े अमूर्त ज्यामितीय आकारों का विशेष प्रयोग हुआ है। इनमें ज्यामितीय रूपों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ तथा मानव या पशु आकृतियां का प्रायः अभाव मिलता है। तो ये जो पात्रों में चित्रण हुआ है वो कैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को बनाया गया है और एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बनाई गई हैं, ज्यामितीय चित्रण बनाए गए हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेके यूज़ किया उन्होंने चित्रण में, और यहाँ पे ज्यामितीय रूपों का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। मानव और पशु की आकृतियाँ का अभाव मिलता है, मतलब कम मात्रा में मिली हुई हैं। आगे देखते हैं। इस समय भित्ति के चित्रों के अवशेष न होने का कारण डोरिक आक्रमण भी है। तो इस टाइम पे अभी बताया आपको पात्रों का चित्रण ज़्यादा मिलता है, तो ये बता रहे हैं कि चित्र ना मिलने के कारण या अवशेष ना प्राप्त होने का कारण ये भी हो सकता है कि डोरिक आक्रमण था। इसलिए इस आक्रमण के फलस्वरूप यूनान की प्राचीन कांस्य सभ्यता व संस्कृति नष्ट हो गई तथा मूल निवासियों को यूनान के बाहर दक्षिणी पूर्वी प्रदेशों में शरण लेनी पड़ी। तो जब इन्होंने पूरी तरह से आक्रमण कर लिया डोरिक जातियों ने, तो क्या हुआ, यहाँ पे कांस्य सभ्यता जो चल रही थी वो नष्ट हो गई और इनके जो रहने वाले स्थायी यहाँ पे मूल जो निवासी थे वो यूनान के बाहर दक्षिणी और पूर्वी प्रदेशों में रहने लग गए, वहाँ शरण ले ली। इस समय के मृण पात्रों पर सीधी खड़ी व तिरछी रेखाओं के खचित आलेखन प्राचीनतम नमूने हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स मिले हुए हैं कुछ बहुत ही पुराने एग्जाम्पल्स, तो इसमें सबसे ज़्यादा इस समय के मिट्टी के बने हुए पात्र हैं जिन पर सीधी और खड़ी रेखाएं मिली हुई हैं और तिरछी रेखाओं को भी इन्होंने खचित रूप में बनाया गया है, और इनका आलेखन जो है वो बहुत प्राचीनतम नमूना माना जाता है, मतलब सबसे पुराना नमूना माना जाता है। चमकीले काले रंग से मिट्टी के पात्रों पर नुकीले आलेखन बनाए जाते थे। अनेक पात्र 5 फुट तक ऊंचे होते थे। तो क्या होता था यहाँ पर, ये चमकीले काले रंग से ये लोग चित्रण करते थे, बैकग्राउंड में यूज़ करते थे और इन पर आलेखन करते थे। कैसे, नुकीले आलेखन करते थे, जैसे कि ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेके बना दिया चीज़ें, और या फिर इन्होंने सीधी सीधी लाइन बना दी, या फिर जो है आपका ट्रायंगल शेप्स होता है उसको यूज़ कर लिया। तो नुकीले आलेखन इस प्रकार ये बनाते थे और इनके जो पात्र होते थे वो लगभग 5 फुट के ऊँचे होते थे। इनका श्रेष्ठ उदाहरण 750 ईस्वी के लगभग एथेंस में निर्मित डाई पाइलन शैली के पात्र हैं, जो डाई पाइलन नामक कब्रिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो इन पात्रों का जो अभी तक आपको बता रही थी ऊपर, चमकीले काले रंग से मिट्टी के पात्र और नुकीले पात्र जो मिले हुए हैं, तो इन इन पे जो चित्रण किया गया है और ये 5 फुट के होते थे। तो इनका जो एग्जाम्पल्स मिलता है, श्रेष्ठ सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल मिलता है वो कब मिलता है, 750 ईस्वी के लगभग मिलता है। और अभी आपको बताया ऊपर मैंने कि एथेंस नगर में जो है ज़्यादा इनकी कलाकृति मिली हुई हैं, किसमें, ज्यामितीय युग में। लेकिन तो एथेंस में ही ये पात्र मिला हुआ है, किसका, डाई पाइलन शैली के पात्र हैं, और जिसको डाई पाइलन नामक कब्रिस्तान से ये
मिला हुआ है, तो इसीलिए इसको जो है डाइपाइलन शैली भी कहते हैं। और इसके बारे में अभी आपका जो डाइपाइलन पात्र है उसका एक हिस्सा भी है एथेंस में, तो उसकी पिक्चर भी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों तो मुझसे ज़ूम मीटिंग पर डिस्कस करें या मैसेज पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।